नमस्कार दोस्तों, आज जो मेरी बात होने वाली है तो कुछ ये पैरानॉर्मल पे, लेकिन पैरानॉर्मल से कहीं ज़्यादा ये कल्चरल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ टॉपिक है। ये बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ, बहुत से घरों के बाहर नींबू मिर्च टंगे हुए होते हैं, या कुछ लोग, बहुत सारे लोग, कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग नई गाड़ियाँ खरीदते हैं तो नींबू मिर्च लगाते हैं उस पर। किसी ने नया शॉप या ऑफिस शोरूम कुछ ओपन किया तो नींबू मिर्च लगाते हैं। इसके पीछे कुछ तो वजह होगी, कोई लॉजिक होगा इसके पीछे ज़रूर। ज़्यादातर आपको देखिए जो लोग मतलब एडुकेटेड है वो कहते हैं नहीं यार ये सब मतलब सुपरस्टिशन है, इससे क्या होता है नहीं होता है। चलिए एक थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं सुपरस्टिशन है ये, लेकिन ऐसा क्या है कि हज़ारों साल से होता आ रहा है इंडिया में। नॉट ओनली इन इंडिया, इंडोनेशिया, जबकि इंडोनेशिया वर्ल्ड का सबसे पॉपुलस इस्लामिक नेशन है। अगर इस्लामिक नेशन की बात आती है तो सबसे पहले सबके दिमाग में जाता है कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी होगी। नहीं, इंडोनेशिया की सबसे ज़्यादा आबादी है। लेकिन इंडोनेशिया इतना बड़ा, उसका स्ट्रेच वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक इतना ज़्यादा है, 17,000 आइलैंड्स हैं, और उसमें कई आइलैंड्स में और कई प्रोविंसेस में हिंदूज़ बहुत हैं। तो वो तो प्रैक्टिस करते ही करते हैं इसको, और वहाँ पे रहने वाले कुछ मुस्लिम्स भी करते हैं इसको लेकर के ना। मैंने कई सारे जो ऊपरी तौर पे रिसर्च होना होता है, ग्राउंड पे तो नहीं बट ऊपरी तौर पे जो होता है, मैंने इस पर रिसर्च किया है कुछ, और कई लोगों से पूछा भी था। पहले बचपन में हमेशा आता था, ये दोस्त वगैरह के घर जाता था दोस्तों के, तो मैं पूछता था भाई इससे क्या होता है, तो वो बोलते थे कि इससे कोई बुरी शक्ति, शैतानी शक्ति, भूत प्रेत में का घर में दाखिला नहीं हो सकता, घर पे नहीं आएंगे, वो दाखिल नहीं होंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारी थ्योरीज मैंने इधर से उधर से, कुछ एक्सपर्ट्स ने कुछ कहा, कुछ ने कुछ कहा, कुछ ने कुछ कहा। मैं तीन इसके जो कॉजेज, मतलब तीन जो मुझे रीजंस मिले उस पर डिस्कशन होगी मेरी। बहुत सारे और मिले लेकिन वो मुझे उतना ऑथेंटिक सा नहीं लगा, क्योंकि उसको सीधा सीधी ही जोड़ दिया जा रहा था किसी ऐसे सब्जेक्ट से जिस पे हम काम करते हैं। लेकिन मैंने तो ये भी देखा है कि जो पैरानॉर्मल वगैरह को नहीं मानते हैं वो भी लगाते हैं। जो कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते, स्पिरिट नहीं होती, आत्मा नहीं होती, आफ्टर लाइफ नहीं होती, वो भी मानते हैं। मैंने उनके घरों पे देखा है। तो ये बात ना थोड़ी सी कंट्राडिक्टरी है। देखिए, पहली थ्योरी जो है इसकी, पहली थ्योरी ये है कि हज़ारों साल पहले, इंडिया की बात कर रहा हूँ, सबको पता है कि इंडिया की जो सिविलाइजेशन है सबसे पुरानी मानी जाती है अभी तक। वो अलग बात है कि इंसान जो है सबसे पहले ईस्टर्न अफ्रीका से, कहा जाता है कि यूथोपिया से आया है, पहला इंसान दुनिया का। लेकिन सिविलाइजेशन की बात की जाए तो इंडिया की जो सिविलाइजेशन है, इंडस वैली की, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है अभी तक जितना मालूम चला है। तो उस ज़माने में लोग जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, जाहिर सी बात है ना, गाड़ी तो थी नहीं, रोड था नहीं, स्ट्रीट लाइट्स थे नहीं, दवाई थी नहीं, फर्स्ट एड किट था नहीं, मोबाइल फ़ोन ये सब तो दूर की बात है, हज़ारों साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उनको जंगलों से गुजरना पड़ता था। कुछ ऐसे रास्ते होते थे, ग्रासलैंड, बड़े बड़े घास होते थे, 7-7 फुट के घास होते थे। वो आज भी मिल जाएंगे आपको कई जगह। तमिलनाडु में ऐसे ग्रासलैंड्स हैं, झारखंड में हैं, बंगाल में हैं। बट उस वक्त काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि आबादी बहुत कम थी और प्लैनेट पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी। अब जब ग्रीनरी होगी तो फिर जंगली जानवर भी होंगे, रेप्टाइल्स भी उसी प्रोपोर्शन में होंगे। वो लोग दो चीज़ लेकर के चलते थे हमेशा उस जर्नी में, जो उनके पास मैंडेटरी था। खाने के लिए क्या ले जाते थे, कुछ तो ले जाते होंगे, उसका मुझे आइडिया नहीं, बट दो चीज़ जो मैंडेटरी वो लेकर के जाते थे, एक नींबू और एक मिर्च। नींबू इसलिए क्योंकि उनको ये पता था कि पानी भी ले जाते थे वो, तो थोड़ा थोड़ा ना पानी में थोड़ा नींबू हल्का उसको डाल करके, नींबू रस को डाल के वो पानी पीते थे, ताकि उनको डिहाइड्रेशन ना हो चलते चलते उनकी लॉन्ग जर्नी में। ये फैक्ट है, आप किसी मेडिकल एक्सपर्ट से पूछिए, या नींबू के फायदे आप देख लीजिए, डिहाइड्रेशन से बचाता है। दूसरा, मिर्च क्यों रखते थे भाई? नींबू का तो चलो समझ आ गया, मिर्च वो इसलिए रखते थे कि
आज तो बहुत सारे लोगों को पता है कि हाँ ये कोबरा है, ये जहरीला सांप है, हाँ ये वाइपर है जहरीला, ये करेत है जहरीला है। फिर भी बहुत ऐसे सांप 80% ऐसे सांप हैं जो कि जहरीले नहीं होते हैं। वो दिखने में जहरीले हो सकते हैं, ग्रीन कलर के हों, येलो कलर के हों, ब्लैक कलर के हों, ज़रूरी नहीं कि जहरीले हों। जैसे पानी वाला सांप जो होता है वो जहरीला नहीं होता, बट दिखने में तो डेंजर ही लगता है वो। आपको कहीं पे भी ये नॉर्मल बिहार में, झारखंड में, बंगाल में किसी भी तालाब और मतलब वाटर बॉडी में, घर के बाहर भी थोड़ा सा अगर पानी है ना तो बरसात में आपको दिख जाएगा, बहुत कॉमन है ये। फिर क्या होता था कि अगर उनकी ये सोच थी कि अगर बाई चांस किसी को सांप ने काट लिया तो वो 5-10 मिनट रुकते थे, पहले उसको बिठाते थे, 5-10 मिनट के बाद उसको कहते थे मिर्च खाने के लिए। देखिए सोच उनकी, देखिए मतलब कितना उन्होंने डिस्कवर कर लिया था उस ज़माने में कि अगर मिर्च खा लिया 10 मिनट के बाद इसको प्रॉपर टेस्ट आ रहा है, उसे तीखा लग रहा है, वो परेशान हो रहा है कि तीखा लग रहा है, तब तो वो सांप बिना जहर वाला था। लेकिन अगर कोई जहर वाला सांप होगा वो तो उसको टेस्ट नहीं आएगा। और फैक्ट है कि जो पॉइजन जो होता है, स्पेशली स्नेक का जो पॉइजन होता है, ये न्यूरोटॉक्सिक होता है। ये सीधा ब्रेन पे इम्पैक्ट करता है, और अगर ब्रेन पे इम्पैक्ट करेगा तो सूंघने की, स्मेल की, सूंघना स्मेल एक ही हो गया, टेस्ट की, सबकी क्षमता खत्म हो जाएगी। हाथ हो सकता है काम करना बंद कर दे, धीरे धीरे पैरालिसिस होने लगेगा। ये जो बॉडी का पार्ट है और ये जो बॉडी का पार्ट है, जहाँ काटा है वो तो नीला होने लगता है धीरे 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 धीरे। किडनी फेलियर हो जाता है, हार्ट फेलियर हो जाता है, इंसान की डेथ हो जाती है। तो तब से एक नींबू मिर्च को, मुझे जहाँ तक लगता है या बहुत सारे एक्सपर्ट को लगता है कि एक क्या कहा जाए, एक पॉजिटिव एनर्जी का एक सिंबल मिल गया, एक पॉजिटिव एनर्जी सिग्नेचर कि नहीं ये जान बचाने वाली चीज़ है। फैक्ट है। उसके बाद ये प्रचलन में आया, इसको माना जाने लगा कि ये बहुत ही होली चीज़ है, ये हर घर में होना चाहिए। पहले किसी के पास दवाई नहीं होती थी, अगर किसी को सांप भी काटता था या कुछ प्रॉब्लम आती थी तो वो ऐसे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट से अपना इलाज करते थे, चाहे वो लहसुन हो, जिंजर हो, ये सब आपको पता ही होगा। दूसरी थ्योरी एक आती है, ये रिलीजन पे बेस्ड है ये थ्योरी। लक्ष्मी जी के बारे सब जानते हैं, जो गॉडेस लक्ष्मी है, ये सुख, समृद्धि, हैप्पीनेस, वेल्थ लेकर के आती है सबके घर पे। इसलिए आप देखिए कि जब भी लक्ष्मी पूजा की जाती है तो मीठे प्रसाद जो होते हैं, मीठे पकवान बनते हैं, मीठे चीज़ें, फ्रूट्स होते हैं मीठे। लेकिन उनकी जो सिस्टर है अलक्ष्मी, आई रिपीट अलक्ष्मी, कहा जाता है शी वॉज एंटायरली अपोजिट। वो डेंजरस थी। वो मतलब अगर किसी के घर में चली गई तो उस घर की सुख शांति खत्म हो जाएगी, मातम छा जाएगा, किसी की डेथ हो जाएगी, बंदा बर्बाद हो जाएगा, वेल्थ से जाएगा, प्रॉपर्टी से जाएगा, ऐसी सोच। लेकिन अलक्ष्मी जी को क्या है कि उनको बिट्टर खाना बहुत पसंद था। बिट्टर खाना मतलब तीखा खाना, और हद से ज़्यादा कुछ स्पाइसी। तो लोग इसलिए घर के बाहर लगा देते हैं कि अगर अलक्ष्मी जी अगर हमारे घर की तरफ आ रही हैं तो उस खाने को उधर खा करके वापस चली जाएंगी। ये रिलीजियस थ्योरी है। तीसरी एक साइंटिफिक थ्योरी इसके पीछे है। हालांकि सारी साइंटिफिक कम्युनिटी इस बात को नहीं मानती, फिर भी कुछ मानते। वो कहते हैं कि नींबू जो होता है कि नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट होता है। कुछ तो फैक्ट है इसमें, क्योंकि जितने भी जो रिपेलेंट आते हैं कॉइल बेस्ड, उसमें लिखा, उसमें काफ़ी होता है लाइम फ्लेवर, ये फ्लेवर, वो फ्लेवर। और क्योंकि साइट्रिक एसिड होता है तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसका प्रॉपर्टी अप टू सम एक्सटेंट ये होता है, ये मॉस्किटो को रिपेल करता है। आप अगर सरसों के तेल में थोड़ा सा नींबू मिला करके दिया की तरह उसे जला करके रूम में रखिए एक बड़े बर्तन में, तो वो भी रिपेलेंट का काम करता है, मॉस्किटो रिपेलेंट का। मुझे इन बातों पे पहले बिलीव नहीं था, लेकिन एक बार लाइट गई थी यहाँ और मच्छर काफ़ी काट रहा था और कॉइल भी नहीं था मेरे पास, तो मैंने अपने बॉडी में सिर्फ और मुँह पे लगा लिया था मॉस्किटो, सॉरी वो मस्टर्ड ऑयल।
मस्टर्ड ऑयल लगा लिया था, फिर देखा काफ़ी टाइम तक मच्छर नहीं काटा और 2-3 घंटे के बाद लाइट आ गई थी तो फिर मैं सो गया था। तो ये थे साइंटिफिक थ्योरी। मिर्च के बारे में बोला जाता है कि वही सेम चीज़ है कि ये रेपेल करते हैं छोटे छोटे कीड़ों को, हार्मफुल बैक्टीरिया को, ऐसे बोला जाता है। अब जो भी हो, करते हैं नहीं करते हैं, ये साइंस बेटर जानता है। मैं तो जो मुझे नॉलेज है कि अगर कोई घर के बाहर लगाता भी है तो इसमें बुराई क्या है, इसमें नुकसान तो कुछ है नहीं। देखिए नुकसान तो कुछ नहीं है ना इसमें, अगर कोई लगा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई किसी को बोल देगा अरे यार तुम तो आउटडेटेड हो, अरे यार तुम तो कुछ जानते नहीं हो, कहाँ यार तुम तो बिल्कुल गंवार हो, ये सब बातें होती है। लेकिन उसको ये कहिए कि भाई इससे कोई नुकसान है क्या। नींबू इज फिल्ड विथ विटामिन सी, विटामिन सी का पावर हाउस है। और सेम हरी मिर्च के साथ भी है कि वो विटामिन सी का पावर हाउस है। आज विटामिन सी की गोलियों के लिए जो है लाइन लगी हुई है दुकानों पे। लाइफ सपोर्टिंग चीज़ है ना भाई ये। हाँ, मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ उनको। देखिए कोई भी ऐसा टोटका कह लो आप, ट्रेडिशन कह लो, जिससे कोई नुकसान नहीं है, उसको करने में कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन कोई भी ऐसा ट्रेडिशन है जिसको करने से बुराई है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, मुझे उससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन है। मैंने देखा है लोगों को झाड़ू से, डंडे से हाथ पैर बांध के मारते हुए, भूत उतारने के नाम पे चप्पल से मारते हुए। ना, ऐसा कभी नहीं होता। ना भूत ऐसे घुसता है शरीर में, ना ऐसे निकलता है। इन सब चीज़ों के मैं खिलाफ हूँ। जो था मैंने बोल दिया। अब इसमें एक कैच आता है नींबू को लेकर के। नींबू की जो हिस्ट्री है, नींबू सबसे पहले अगर कहीं पे हुआ है, ये उपजाया गया है उसे, तो वो है इंडिया। असम, बंगाल, आज का जो प्रेजेंट बांग्लादेश है पहले इंडिया था, वहाँ फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये गया। कई हजार साल पहले की बात है ये। फिर वहाँ से बर्मा चला गया, म्यांमार। इंडियंस इसको काफ़ी यूज़ करते थे, हर ट्रेडिशन में यूज़ करते थे, इवन पूजाज में भी यूज़ करते थे, बहुत कुछ करते थे। फिर मुगल्स आए 11th सेंचुरी में, तो वो नींबू को ले गए, मिडिल ईस्ट में ले गए। उसके बाद 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी में वो आपके अंग्रेज़ आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। वो उन्होंने पूरे यूरोप में फैला दिया नींबू को। वहाँ से ऑस्ट्रेलिया चला गया, अमेरिका चला गया, साउथ अमेरिका चला गया, हर जगह चला गया। एक बात इसमें थोड़ा सा मुझे थोड़ा डाउट लगता है, ये जो क्लियर नहीं हो पाया है। मिर्च जो है, मिर्च इंडिया का इंडिजिनियस नहीं है। इंडिया में जो मिर्च है, इसकी हिस्ट्री है 700 साल पहले, 700 या 800 ईयर्स एगो की। क्योंकि मिर्च जो इंडिजीनियस है ये मैक्सिको का है। कहा जाता है कि वहाँ हज़ारों साल से होता है। और मैक्सिको, सम पार्ट्स ऑफ ब्राज़ील, बेलीज़, निकारागुआ, वहाँ पे जितने भी ऐसे कंट्री, बोलीविया, जो मुझे याद आ रहा है, हाँ, इस तरह के जो भी कंट्रीज़ है वहाँ पे, इन लोगों के पहले खाने में ये एकदम से मिर्च एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट था। तो सवाल उठता है मिर्च आया कैसे। क्रिस्टोफर कोलंबस, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि मिर्च, गुआवा और पाइनएप्पल, इसको लेकर के यूरोप आया था 15th सेंचुरी में। वो 14th सेंचुरी में या 15th सेंचुरी में वो सेंट्रल एशिया गया था। तो इन तीनों चीज़ों को लेकर के पहले वो वहाँ गया, मतलब यूरोप पे लेके आया। और यूरोप से जो पुर्तगीज थे वो इंडिया मिर्च को लेकर के आए। और आज जो है माना जाता है कि सबसे तीखी क्वालिटी का मिर्च अगर वर्ल्ड में कहीं उपजता है तो वो आसाम में। अब देखिए कंट्राडिक्शन आ गई ना कि राज भैया बोल रहे हैं इंडिया में मिर्च तो 700 साल पहले आया। तो पहले मुझे ऐसा लगता है कि मिर्च से मिलता जुलता कुछ तो ऐसा होगा जो कि टेस्ट में सिमिलर होगा, दिखता कुछ ऐसा ही होगा। और मिर्च के आने के बाद हो सकता है लोगों ने उसका कल्टीवेशन बंद कर दिया होगा। ऐसे बहुत से ऐसे फूड सब्सटेंस या आप कह लीजिए कि फल हैं जो कि अब उतने दिखते नहीं है, या जितने पहले यूज होते थे अब दिखते नहीं है। हो सकता है, हु नोज। तो ये था नींबू मिर्च के बारे में। रही बात पैरानॉर्मल की, देखिए बचपन से जिसको जो बताया जाता है ना, अगर मुझे बताया गया है कि मरने के बाद मैं भूत बनूंगा और मैं बुरा हो जाऊंगा, इंसानों के लिए बुरा हो जाऊंगा, और मुझे ये भी बताया गया है कि घर के बाहर नींबू मिर्च होगी, तो मैं
एंटर नहीं करूँगा, मुझे डर लगेगा। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन कॉन्शियसनेस। जिसकी डेथ हुई है वो, जो मैं बार बार बोल चुका हूँ, जो उसको यहाँ मिला है उसी चीज़ को लेकर के जाता है। अगर वो यहाँ शांत स्वभाव का था तो उस डायमेंशन में भी अगर है, या वो घोस्ट बना हुआ है इस डायमेंशन में तो भी शांत होगा। अगर वो यहाँ बदमाश था तो वहाँ भी वो बदमाशी करे, मतलब इंसानों के लिए बदमाशी रहेगा, वो बदमाशी करेगा। अगर वो यहाँ पे बहुत धार्मिक था तो उसका जो धार्मिक अप्रोच घोस्ट बन के भी वैसा ही रहेगा। वो चाहेगा पूजा करना, नमाज पढ़ना, वो जरूर चाहेगा। तो जो जैसा था वैसा रहता है। तो आपको बता दिया कि अगर इस तरह की कोई एंटिटी होती है तो हो सकता है कि वो पीछे हट जाते होंगे कि नहीं यार, मैं तो बुरा हूँ और मेरा वहाँ जाना ठीक नहीं है, घर के अंदर जाना ठीक नहीं है। तो दैट्स डिपेंड्स ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी। और दूसरी चीज़ है कि ये जो भूत प्रेत का जो भी कुछ आप देखते हो, जो भी घोस्ट जो एक्टिविटी करते हैं, बताया कि ह्यूमन साइकोलॉजी कोई स्पेशल एलियन वाली साइकोलॉजी इनकी नहीं है, बस इनका नोटिस कराने का तरीका अलग है। और भाई मैं कुछ यूट्यूबर को बोलूँगा कि दिखा देते हो, नाम नहीं ले रहा हूँ, दिखा देते हो कि वो घर के सामने खड़े हो और रेलिंग गिर जा रही है, फिर कभी दिखा देते हो आग लग जा रही है। देखो पता तो सब अच्छा से चलता है वो वीडियो बनी कैसे है, कैसे बनी है, क्यों बोला गया किसी को भाई ऊपर चढ़ रहे हो, फिर बोलते हो अच्छा जरा पीछे देखो कोई है कि नहीं। ऊपर चढ़ रहे हो फिर बोल रहे हो पीछे देखो कोई है कि नहीं। तीसरा बंदा उधर से आ गया, इधर से निकल गया, जो छत पे जिसने गिराया था वो। जब काम करो तो सफाई से करो ना। जब वो गिराया आपने, वो रेलिंग गिराया जर्जर सा, मतलब उसको एक मुक्का मारो तो गिर जाए, थोड़ा सफाई करना चाहिए था ना। जो 2 डंडे नीचे पड़े थे जिससे धकेला है, उसको डंडे वहां पे रह गए ना, वो डंडे भी लेकर जाना चाहिए था ना बंदे को, तब पता लगता है ऊपर कोई नहीं है। क्या इधर बोला इधर घुमाओ पीछे कोई है, और इधर से निकल गया बंदा, जरा रुकना पीछे घुमाओ। बंदा जो जा रहा, मेन कैरेक्टर आगे जा रहा है, कैमरामैन पीछे है, मेन कैरेक्टर बोलता है जरा घुमा के देखो पीछे कोई है तो नहीं, तब तक बंदा इधर से। किसी ने भेजी थी ये वीडियो, तब मैंने देख करके बोला। और बात ये है कि सबका राइट है, जिसको जो बनाना है बनाओ, लेकिन यार ऐसी चीज मत बनाओ ना जो सोसाइटी के लिए ठीक ना हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अपने सब्सक्राइबर को बोल रहा हूँ, मैं ये बात आज इसलिए उठा रहा हूँ कि कुछ कॉल्स आए, 2-3 दिनों से कुछ कॉल्स आ रहे हैं इस तरह के वीडियोस को लेकर के। जब किसी के पेरेंट्स से मेरी बात हुई तो एक वीडियो दिखाया, उन्होंने बोला कि राज सर क्या ये सही है। अब वही वीडियो देखा मैंने जो बात कर रहा था, ऊपर से जो रेलिंग गिरती है। मैंने कहा हम तो ध्यान नहीं दे रहे। मैंने सीधा बोलिया देखिए मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं 10 साल में, गौरव के साथ कभी नहीं हुआ, दुनिया के बड़े बड़े घोस्ट हंटर्स हैं, रॉब डिमारेस्ट के साथ कभी नहीं हुआ, एलन टेलर ऑस्ट्रेलिया उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। अब पता नहीं इंडिया में जो यूट्यूबर है उनके साथ कैसे हो जाता है, पाकिस्तान में जो यूट्यूबर है उनके साथ ही ऐसा होता है, जो हॉरर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जो भूत दिखा रहे हैं। फिर मैंने बोला कि क्या, मैंने बोला छोड़िए इग्नोर कीजिए ना। तो उन्होंने बोला, उनके पेरेंट्स ने, बच्चा 14-15 साल का बच्चा, वो भी बोला कि नहीं जब से वीडियो देखा है ना इतना डरने लगा है ना, माँ 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 करता रहता है, वॉशरूम तक अकेला नहीं जाता है, कि नहीं ऊपर से कुछ गिर जाएगा। तो ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो डाल रहे हैं, और इस तरह के जो चैनल्स के जो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है वो टीनेजर्स ज़्यादा हैं और गर्ल्स ज़्यादा हैं। लड़कियां तो खैर होती ही पैरानॉर्मल में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं, बट वो टीनेजर्स ज़्यादा हैं। तो ऐसा काम मत कीजिए ना कि बोलता तो सब है कि हम जो कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं। मैं आपके लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं जो कर रहा हूँ गौरव तिवारी, गौरव भाई के लिए कर रहा हूँ, ताकि उनको लोग याद रखें। आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, कभी मत सोचिएगा आपके लिए कर रहा हूँ। आपका डर भगा के मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है। थोड़ा बहुत चलिए, कोई वीडियो मेरी चल गई, थोड़ी बहुत अर्निंग आ जाती है, उतना भी मैं ध्यान नहीं देता हूँ। अभी लॉकडाउन में बेकार बैठा हूँ तो वीडियो कर ले रहा हूँ, घर से कर ले रहा हूँ, छत से कर ले रहा हूँ, कहीं जाता नहीं हूँ। जब मौका मिलेगा तो मैं बाहर भी जाकर के वीडियो करूँगा, अच्छे अच्छे लोकेशंस दिखाऊंगा। और हर लोकेशन को भूतिया दिखा देना ठीक नहीं है ना। हमने तो अपनी लाइफ में देखा है कि रेसिडेंशियल लोकेशंस इतने हमने देखे हैं एक्टिव। मैं जंगल स्टेट से बिलोंग करता हूँ, मतलब मेरी 10th की 12th की पूरी जो प्रिपरेशन जंगलों में हुई है। स्कूल होता नहीं था, छुट्टी होती थी। दुर्गा पूजा जो डीपी होता है, दुर्गा पूजा वेकेशंस, 14-14 दिन की छुट्टी होती थी। बैग उठाता था, चद्दर उठाता था, जंगल में चला गया, जंगल में ही पढ़ रहा हूँ।
6 बजे 7 बजे आराम से आता था। टॉर्च भी लेके जाता था नानी का बड़ा वाला, जिसमें वो एवरेडी का मोटा सा बैटरी लगता था पुराने ज़माने का। और वो ऐसा जंगल था, सामने देखते तो कहीं सांप ने अपने वो उसका स्किन छोड़ा हुआ है, कहीं दूर में दिखता था कि येलो सा बड़ा सा सांप जा रहा है, निकल रहा है, हम आराम से चले जाते थे भाई, हमें उसको कुछ बोलना ही नहीं है। बाकी डर का तो देखिए कोई इलाज नहीं है, इसके लिए कोई टैबलेट बना ही नहीं है, ना वैक्सीन कोई बना आज तक। डर खत्म कीजिए, सब कुछ खत्म होगा, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी।